भारत या इंडिया मुद्दे पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। पीएम मोदी के इंडोनेशिया पहुंचने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम की इंडोनेशिया यात्रा की जानकारी देने वाला नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस नोट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है, यानी कि अब ये मामला देश के अंदर होने वाली बहस का ही नहीं रहा, बल्कि सरकार ने तो ग्लोबल तौर पर भी भारत का नाम इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि G20 समिट के दौरान सभी भारतीय डेलीगेट्स और नौकरशाहों के आइडेंटिटी कार्ड्स बदल दिए गए हैं। इन कार्ड्स पर इंडिया की जगह भारत लिखा है और G20 इवेंट के निमंत्रण पत्र के साथ साथ आइडेंटिटी कार्ड्स पर भी इंडियन ऑफिशियल की जगह अब भारत ऑफिशियल लिखा रहेगा। सरकार ने इतनी तेजी से काम किया कि विपक्ष भी हैरान है। भारत भारत भारत। इंडिया नहीं, अब भारत कहिए। भारत, दैट इज इंडिया। बात बहस से आगे निकल गई है। मोदी युग में जो होता है उसका असर भी तुरंत होता है। यह है आसियान देशों के शिखर सम्मेलन का नोट। इसमें साफ साफ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी। ये नोट बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया है। वैसे ये पहला सरकारी दस्तावेज नहीं है जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। ऐसे दस्तावेजों के सामने आने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हुआ, जो अब जारी रहने वाला है। राष्ट्रपति की तरफ से G20 के मौके पर डिनर के न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। G20 सम्मेलन में इंडिया के साथ साथ भारत लिखा गया। पहचान पत्रों पर भारत लिखा गया। 25 अगस्त को मोदी अफ्रीका में थे, वहाँ भी भारत लिखा गया। अब आसियान में शामिल हो रहे हैं तो वहाँ भी भारत लिखा गया है। यानी अब जो कुछ भी सरकारी प्रेस में छप रहा है उस पर या तो केवल भारत लिखा है या फिर इंडिया के साथ भारत भी लिखा है। इन्हीं तस्वीरों ने विपक्षी गठबंधन को बेचैन करने के साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल, क्या संसद के विशेष सत्र में देश का नाम भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है? क्या अनुच्छेद 368 में एक संवैधानिक संशोधन करके इंडिया का नाम भारत करने की तैयारी चल रही है? राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है, खासतौर पर राष्ट्रपति भवन से जारी इन निमंत्रण पत्रों के सामने आने के बाद। इन्हीं तैयारियों ने विपक्ष को हैरान कर दिया है। कांग्रेस तो सरकार पर फट पड़ी है। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खुला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है। और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा। कांग्रेस इतनी आग बबूला है कि उसने विरोध की जल्दबाजी में ब्लंडर कर दिया। संविधान के डमी पेज पर लिखा इंडिया को हटाना नामुमकिन। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से संविधान के प्रस्ताव लिखा जो डमी नोट जारी हुआ उसमें कई जगहों पर स्पेलिंग मिस्टेक थी। कांग्रेस की इस गलती को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शर्मनाक बताया तो कांग्रेस ने इसे टाइपिंग की गलती बताकर फौरन हटा दिया और उसकी जगह नया डमी नोट जारी कर दिया। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर कांग्रेस की काफी किरकिरी हो चुकी थी। नए संसद भवन में विशेष सत्र को यादगार बनाने के लिए ऐतिहासिक बिलों की बात बहुत पहले से निकल चुकी है। भारत नाम लिखे गए इन नए दस्तावेजों के साथ कुछ और भी बातें हैं जो कांग्रेस और उसके सहयोगियों को परेशान कर रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोई देश अपना नाम बदल रहा हो। इससे पहले भी हॉलैंड ने अपना नाम बदला और नीदरलैंड बन गया। तुर्की का नाम तुर्की हुआ, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया, सियाम का नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। अंग्रेजों के नाम का वक्त बर्मा बदलकर म्यांमार हो गया।
ईस्ट जर्मनी 1990 से सिर्फ जर्मनी नाम से जाना गया। फ्रेंच सूडान 1960 में माली हो गया। सीलोन का नाम बदलकर फिर श्रीलंका कर दिया गया। तो क्या संसद भवन की नई बिल्डिंग देश का नाम बदलने की गवाह बनने जा रही है? क्या इंडिया की जगह भारत ही नाम रखा जाएगा? इसकी कल्पना ने भी विपक्षी गठबंधन की नींद उड़ा रखी है। अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। को आपत्ति हर चीज पे है और उनका आपत्ति रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूं, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वो ही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। आज तो केंद्र ने इंडिया का नाम ही बदल दिया है। माननीय राष्ट्रपति के नाम से जो निमंत्रण पत्र छपा है G20 के लंच या डिनर का, उसमें अंग्रेजी में भारत लिखा है। अरे आप लोग भारत बोलिए, इसमें किसको दिक्कत है? अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में कहते हैं भारत का संविधान। भारत तो हम सभी बोलते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन इंडिया के नाम से तो हमें पूरी दुनिया जानती है। तो अपनी जिद में आप क्या करेंगे? आप देश का ही नाम बदल देंगे? आप कवि ठाकुर का भी नाम बदल देंगे? विश्वविद्यालयों का नाम भी बदल देंगे? बड़े बड़े ऐतिहासिक रिसर्च हुए हैं, उनका नाम भी बदल दिया है। इतिहास को ही बदल डालेंगे। आज भारत के सांस्कृतिक उत्थान को कर रहा है। कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे बाबा विश्वनाथ का हो, केदार का हो, महाकाल का हो, राम जन्मभूमि का हो। तो ये आज पूरे दुनिया में, जो दुनिया के लोगों ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत का होगा। किसी ने इंडिया नहीं कहा, भारत का होगा 21वीं सदी, और मोदी जी वो काम कर रहे हैं। हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है। इंडिया के सभी सहयोगी दलों की बैठक खरगे जी ने कल दोपहर में बुलाई है। उस बैठक में इस पर भी विचार विमर्श होगा। किसी को नाम हटाने का अधिकार नहीं है, कोई नाम हटा नहीं सकता। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि इंडिया इस नाम से सत्ताधारी लोगों में इतनी बेचैनी क्यों है। देखिए, भारत के नागरिक भारत कहने में अपना आपको गर्व महसूस करते हैं। भारत माता की जय, ये एक ऐसा नारा है, उनको ऐसा लगता है कि इस नारे से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय इन चीज़ों से उनको ऐतराज है। और कोई, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर देश में रहना तो भारत में तो गर्व करना चाहिए। इंडिया चलते रहेगा या इंडिया को हटाया जाएगा? है इंडिया चलते रहेगा या इंडिया? नहीं, वो तो संविधान में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है। जी, स्पेशल सेशन में कहा जा रहा है कि इंडिया को हटाने के लिए कुछ हो सकता है। इसमें साफ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं। इस मुद्दे पर सिर्फ सियासी बयानबाजी ही नहीं हुई, बल्कि ये बात हर तबके तक पहुंची। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर सिर्फ 4 शब्द लिखे, भारत माता की जय। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, अब टीम इंडिया नहीं, टीम भारत कहा जाना चाहिए। 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा था, हमें अपने देश को भारत ही कहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र।
आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तो देश का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन की मांग कर दी। कुल मिलाकर बहस तेज है। जिस इंडिया नाम को कल तक विपक्षी गठबंधन मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, उसी पर मोदी के बाउंसर से आज बौखलाया हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।